नमस्कार। आज हम खड़िया जनजाति पर बात करने वाले हैं और राष्ट्र और राज्य के निर्माण में उनका जो योगदान रहा है उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। हमारे पास खड़िया जाति, राष्ट्र और राज्य का गौरव इस शीर्षक वाले लेख के कुछ अहम हिस्से हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि खड़िया समुदाय ने भारत और खासकर झारखंड के विकास में क्या भूमिका निभाई है। हाँ, ये जानना जरूरी है। ये योगदान मतलब सैन्य सेवा से लेकर आप देखिए कला, संस्कृति, सामाजिक संघर्ष सब तक फैला है। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं परत दर परत। जी, शुरू करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भागीदारी से करते हैं, है ना? जी। लेख कहता है कि आज भी बहुत से खड़िया युवा हैं जो भारतीय सेना में हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ। जी। मतलब इन अहम सुरक्षा बलों में शामिल होकर देश की सीमाओं की हिफाजत कर रहे हैं। ये तो अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। बिल्कुल है। और यहाँ एक आप देखिए दिलचस्प जुड़ाव है। इन दस्तावेजों के हिसाब से ये जो सेवा भावना है या कहें अपने समुदाय और धरती की रक्षा का जज्बा, ये ऐतिहासिक रूप से भी रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे ब्रिटिश शासन के टाइम खासकर वो जो अन्याय वाले वन कानून थे, उनके खिलाफ खड़िया समुदाय ने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया था। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। जी। और वे असहयोग आंदोलन और दूसरे आदिवासी संघर्षों में भी पीछे नहीं रहे। तो मतलब ये समर्पण कोई आज का नहीं है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। ओह, तो मतलब जड़ें काफी गहरी हैं इसकी। और ये बात सिर्फ शारीरिक शक्ति या प्रतिरोध की ही नहीं है, लेख ये भी इशारा करता है कि उन्होंने अपनी संस्कृति के जरिए भी देश को जोड़ा है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जैसे उनके लोक नृत्य हैं, कर्मा और झुमैर, या फिर उनके लोकगीत, ये सिर्फ मनोरंजन तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आदिवासी जीवन दर्शन और उनकी परंपराओं को पूरे देश में एक पहचान दिलाते हैं। और इससे भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है वो और भी मतलब समृद्ध होती है। सही कहा आपने। ये जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं, ये उनकी पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। और यही पहचान की भावना आप देखिए हमें उनके राज्य स्तरीय योगदान की तरफ ले जाती है, खासकर झारखंड के संदर्भ में। हाँ, झारखंड पर आते हैं। हाँ। तो अलग राज्य बनाने की जो इतनी लंबी लड़ाई चली थी, जी, काफी लंबी, उसमें खड़िया समुदाय का समर्थन और उनकी सक्रिय भागीदारी वो काफी अहम रही। स्रोत बताते हैं कि आदिवासी पहचान, जमीन पर अपने अधिकार और स्वशासन, बिल्कुल, इन मांगों को लेकर जो आंदोलन हुए उनमें वे आगे रहे। और अगर हम इसे थोड़ा मतलब बड़े नजरिए से देखें, जैसा लेख में भी संकेत है, तो उनका प्रकृति के साथ जो गहरा रिश्ता है वो साफ नजर आता है। हाँ। जल, जंगल, जमीन, यानी पानी, जंगल, जमीन पर समुदाय के जो पारंपरिक अधिकार हैं, इनकी रक्षा के लिए उनका संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहा है। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका जो पारंपरिक जीवन जीने का तरीका है वो अपने आप में ही पर्यावरण संरक्षण का एक आदर्श है। अरे वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। पर्यावरण संरक्षण का आदर्श। और ये योगदान सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी जारी है। जी हाँ। लेख में जिक्र है कि कई खड़िया युवा अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, खेल की दुनिया में तो कमाल ही कर रहे हैं। हाँ, खासकर हॉकी में। बिल्कुल। सिमडेगा जैसे इलाकों से हॉकी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाना ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और लोक सेवाओं में भी अपनी जगह बना रहे हैं। हाँ, और इसके साथ साथ अपनी भाषा, जो खड़िया भाषा है, और अपनी खास सांस्कृतिक परंपराओं को जिंदा रखकर उन्होंने झारखंड की जो असल सांस्कृतिक पहचान है उसे बनाए रखने में बहुत मदद की है। ये सिर्फ रीति रिवाज बचाना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ? ये एक तरह से, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, राज्य की आत्मा को सहेजना है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो क्या है? यही कि खड़िया जनजाति ने सिर्फ राष्ट्र की सीमाओं और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा ही नहीं की। जी नहीं, बल्कि झारखंड राज्य के निर्माण में, उसकी पहचान को गढ़ने में और उसे बनाए रखने में भी एक बहुत ही केंद्रीय भूमिका निभाई है। एकदम सही। चाहे वो अधिकारों के लिए उनका शांतिपूर्ण संघर्ष हो, या प्रकृति की देखभाल, या अपनी संस्कृति का उत्सव मनाना हो। बिल्कुल सही कहा। स्रोत इस बात को साफ तौर पर रेखांकित करते हैं कि उनका संघर्ष, उनका समर्पण और उनका सांस्कृतिक गौरव आज भी राज्य और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उनकी कहानी असल में लचीलेपन और अपनी जड़ों से गहरे जुड़ाव की कहानी है। और जैसा हमने अभी बात की, स्रोत उनके जीवन जीने के तरीके को पर्यावरण संरक्षण का आदर्श बताते हैं। ये हमें एक
जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है हाँ, क्या? कि उनके ऐतिहासिक योगदान को तो हम सम्मान दें, लेकिन क्या आज का जो आधुनिक समाज है जो सतत विकास की राह खोज रहा है, जी। वो खड़िया समुदाय के प्रकृति के साथ जो सहज और सम्मानजनक रिश्ता है उससे कुछ सीख सकता है? मुझे लगता है इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।